रवि को इंटरनेट पर लबूबू डॉल बहुत पॉपुलर दिखी। लोग इसे खरीदकर अपने बच्चों के लिए लाते थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में अजीब घटनाओं का जिक्र भी था। रवि ने सोचा, ये तो बस डराने के लिए हैं, और एक क्यूट सी लबूबू डॉल ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। गुड़िया आते ही रवि ने उसे अपने कमरे में रख दिया। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात को रवि ने पहली अजीब चीज महसूस की। कमरे में हल्की घंटी की खनक, गुड़िया के हाथ में लगी छोटी घंटी बज रही थी। रवि ने देखा, लेकिन गुड़िया वहीं खड़ी थी, आंखें चमक रही थी। रात गहराई। रवि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा कि गुड़िया उसकी ओर मुड़कर देख रही है। अचानक उसने सुना कदमों की आहट, जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। उसने रोशनी जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दूसरी रात रवि ने देखा कि गुड़िया का सिर हल्का सा हिल रहा है। उसने उसे उठाया और देखा कि घंटी खुद ब खुद बज रही थी। रवि डर गया। उसने गुड़िया को दूसरी जगह रखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह उठकर देखा, गुड़िया फिर वही थी, उसके बिस्तर के पास। कुछ दिन बाद रवि की छोटी बहन भी डरने लगी। उसे रात में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। बहन ने कहा कि गुड़िया उसके सिरहाने बैठती है और मुस्कुराती है। रवि ने सोचा कि ये सब उसके दिमाग की बात है, लेकिन जब उसने कैमरा रिकॉर्ड किया तो स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया, लबूबू डॉल धीरे धीरे अपने हाथ हिला रही थी और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। रवि ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने बाहर से वही छोटी डरावनी हंसी सुनी। अगले दिन देखा, गुड़िया कमरे में वापस खड़ी थी और उसके हाथ में लगी घंटी खुद ब खुद बज रही थी। रवि अब समझ गया, लबूबू डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये घर में एक छुपा डर है। और कहते हैं, जो भी इसे अपने घर लाता है, वो रात को उसकी निगरानी से बच नहीं सकता। रवि की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जिन लोगों ने लबूबू डॉल खरीदी, वे रात में घंटियों की खनक और हल्की हंसी सुनते हैं, और शायद ये डर हमेशा उनके साथ रहता है।